भारत एक हिंदू बहुसंख्य देश। यहाँ तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते। बताया जाता है कि हिंदू सभ्यता दुनिया के किसी भी सभ्यता से पुरानी सभ्यता। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग भी ईसा पूर्व 5000 साल पहले ही वैदिक संस्कृति की उद्गम हो गई थी, जहाँ समय समय पर अपने आराध्य को पूजने के लिए मंदिर और अन्य स्थानों का निर्माण किया, जिसका अवशेष आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है, खास करके हमारे भारतवर्ष में। भारत में जितने भी प्राचीन पूजनीय मंदिर या फिर धाम है, आज भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट लगातार पुराने मंदिरों को रेनोवेट करके एक कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रही है। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कुछ शानदार टेम्पल कॉरिडोर जो भारत सरकार और अन्य स्टेट गवर्नमेंट रेनोवेट कर रही है, विकसित कर रही है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और हाँ, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को ही शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की पहली टेम्पल कॉरिडोर है विंध्याचल धाम कॉरिडोर। मिर्जापुर में गंगा किनारे सिचुएटेड यह मंदिर माता विंध्यवासिनी के रूप में पूजा जाता है। बताया जाता है कि यह टेम्पल काफी लोकप्रिय है, जहाँ हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि और अक्टूबर के महीने में श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ सी लग जाती है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक होती है और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दिक्कत भी होती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस मंदिर को रेनोवेट करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया, जो 1 अगस्त 2021 को श्री अमित शाह जी द्वारा इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी। कॉरिडोर के अंतर्गत 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे आसपास का एरिया बहुत ही शानदार तरीके से एक विश्व स्तरीय के रूप में सामने आएगा। बताया जाता है कि इस कॉरिडोर के अंतर्गत 50 फीट चौड़ी एक परिक्रमा मार्ग को प्लान किया गया है। गंगा रिवर फ्रंट को तैयार किया जाना है। पार्किंग और रेस्ट रूम जैसे कई सारे महत्वपूर्ण फैसिलिटीज या फिर एमिनिटी सेंटर्स को यहाँ पे खोले जाए। अगर मैं इसकी अपडेट्स की बात करूँ तो अभी रिसेंटली योगी जी यहाँ पर विजिट करे थे, जिसके बाद उसका एक बयान सामने आया। बताया जाता है कि कॉरिडोर लगभग बनकर तैयार हो गया है और अगले 6 महीने में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसका मतलब है कि मिड 2023 में यह विंध्याचल धाम कॉरिडोर पूरी तरह से पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि यह विंध्याचल कॉरिडोर जो आज के डेट में काफी तेजी से विकसित के काम हो रहे हैं, वो अपने कई समय से पहले तैयार होते हैं या फिर डिले होता है। दूसरी बड़ी टेम्पल कॉरिडोर है सलकनपुर टेम्पल कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के सलकपुर गांव में सिचुएटेड यह मंदिर मां दुर्गा के विंध्यवासिनी विजयवासन देवी के रूप में पूजा जाता है। बताया जाता है कि मंदिर 800 फीट हाई हिल में घने जंगलों के बीच सिचुएटेड है और इसीलिए यहाँ पे कनेक्टिविटी में काफी दिक्कत होती है, और इसीलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस मंदिर परिसर को रीडेवलप करके रोपवे जैसी नई सुविधाओं को शुरू करने की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि मास्टर प्लान के अंतर्गत इस पूरे मंदिर को बहुत ही शानदार तरीके से कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को, आने वाले टूरिस्ट को कहीं ना कहीं सुविधाएं मिलेगी और विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम होगी। अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो अभी फिलहाल ही चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी है। अब देखना होगा कि यह कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होती है। भारत की तीसरी टेम्पल कॉरिडोर है ओमकारेश्वर टेम्पल कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड यह धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसीलिए इस मंदिर परिसर को एक शानदार कॉरिडोर के रूप में प्लान किया गया है। कॉरिडोर के अंतर्गत एक सस्पेंशन ब्रिज को बनाया जाना है, एंट्रेंस गेट को बनाया जाना है जो कि बेहद खूबसूरत होगी। वहीं पार्किंग, परिक्रमा मार्ग और आसपास का एरिया को ब्यूटिफिकेशन करके इस पूरे परिसर को विश्व स्तरीय के रूप में तैयार किया जाना है। वहीं इस परिसर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आदि शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू को भी प्लान किया गया है। स्टैचू बनने के बाद स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से पूरे विश्व भर में जाना जाएगा, जिसे L&T द्वारा EPC मोड के रूप में 2100 करोड़ की लागत से तैयार करेगी। अपडेट्स की बात करूं तो मंदिर परिसर का काम लगभग कंप्लीट होने वाली है। वहीं जो स्टैचू की कंस्ट्रक्शन होनी है वो अभी प्लानिंग फेज में, तो बस देखना होगा कि ओमकारेश्वर धाम के अंतर्गत जो स्टैचू ऑफ वननेस को प्लान किया गया वो कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इसकी डेडलाइन 2028 से पहले है, बस देखना होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होती है। आज की अगली टेम्पल कॉरिडोर है पंढरपुर टेम्पल कॉरिडोर। महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित यह मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर 2 अलग अलग फेज में 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है। प्लान के तहत पार्क, ओपन स्पेस, एमिनिटी सेंटर, टेम्पल रेनोवेशन, होटल, रेस्टोरेंट, रोड, रिवर फ्रंट इत्यादि को प्लान किया गया है, जो कि फेज 1 के तहत तकरीबन 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी है। ऐसे में देखना होगा
कि ये कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे मैं अगर इसकी अपडेट्स की बात करूँ तो PWD द्वारा DPR तैयार कर लिया गया है। जल्द ही यहाँ पे बिल्डिंग भी की जाएगी और इस पूरे मंदिर परिसर को मिड 2023 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा। तो देखते हैं कि फेज 1 2025 तक कंप्लीट होती है या फिर डिले होता है। भारत की नेक्स्ट बड़ी टेम्पल कॉरिडोर है बद्रीनाथ धाम टेम्पल कॉरिडोर। मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में प्लान किया गया कॉरिडोर 85 हेक्टेयर में फैला होगा, जहां पर सभी तरह की फैसिलिटीज मौजूद रहेगी। बताया जाता है कि यह टेम्पल कॉरिडोर मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे अपने निगरानी के रूप में तैयार कर रही है। एक बार यह टेम्पल कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक के रूप में पूरे दुनिया भर में जाना जाएगा। बद्रीनाथ धाम को 3 अलग अलग फेज में 2028 तक बनाकर पूरा किया जाना है। वहीं फेज 1 के तहत 24 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जो लगभग 17 पूरी तरह से कंप्लीटेड है। बताया जाता है कि फेज 1 2023 एंड तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं यह टेम्पल कॉरिडोर बहुत ही शानदार तरीके से सामने आएगा। जैसा कि आप हमारे वीडियोस में भी देख पा रहे हैं, ऐसा ही हूबहू इस कॉरिडोर को तैयार किया जाना है, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को और एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में दुनिया भर में सामने आएगा। भारत की नेक्स्ट टेम्पल कॉरिडोर है जगन्नाथ पुरी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 4 धामों में से एक यह पुरी का जगन्नाथ धाम प्रतिदिन लगभग 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु घूमने के लिए आते हैं और इसीलिए इस मंदिर परिसर को और भी सुंदर और भी भव्य बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 800 करोड़ की लागत से मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रोजेक्ट को 2016 में कंसीव किया गया, जिसके बाद 2019 में अनवील करके रीडेवलपमेंट करने की अनुमति दी, जिसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा इसको विरोध किया, जिसके बाद वह कोर्ट चले। हालांकि बाद में कोर्ट ने सभी इंडिपेंडेंट एजेंसियों को खारिज करके इस मंदिर परिसर को रेनोवेट करने की मंजूरी जरूर दे दी, बट अब इसकी डेडलाइन 2028 हो गई है। फेज 1 को 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना है और पूरी तरह से 2028 तक कंप्लीट होगी। ऐसे में देखना होगा पुरी का यह जगन्नाथ धाम कब तक पूरी तरह से रेनोवेट होती है। भारत की नेक्स्ट बड़ी टेम्पल कॉरिडोर है रामलला धाम कॉरिडोर। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी भूमि पूजन करके फाउंडेशन स्टोन रखी और आज बताया जाता है कि लगभग 60% का काम पूरी तरह से कंप्लीटेड और 2024 इलेक्शन से पहले इस मंदिर का इनॉग्रेशन होना है। मंदिर परिसर 2.7 एकड़ लैंड में फैला होगा, जो एक शानदार भव्य और बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। वैसे तो मंदिर 400 करोड़ में बनकर तैयार हो जाएगी, बट पूरा मंदिर परिसर 1100 करोड़ रुपए से तैयार होगा, जो बहुत ही बेहद और बहुत ही शानदार तरीके से दुनिया के सामने आएगा। ऐसे में आप इस रामलला धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो कि राम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा भी आज हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर आज बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही बेहतरीन कॉरिडोर को विकसित करी, जिनमें से लिंगाराज टेम्पल कॉरिडोर है, चंदी टेम्पल कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ धाम फेज 2 का कॉरिडोर है, सोमनाथ धाम फेज 2 का कॉरिडोर है, उज्जैन महाकाल फेज 2 कॉरिडोर है, केदारनाथ धाम फेज 2 कॉरिडोर है। ये सभी के सभी कॉरिडोर बहुत ही शानदार तरीके से आज के डेट में बनकर तैयार होने के कगार पर है। वहीं बांके बिहारी धाम कॉरिडोर आज के डेट में रेनोवेट करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में यह भी बहुत ही शानदार तरीके से दुनिया के सामने आएगा। वहीं इसके अलावा भी कुछ और भी टेम्पल कॉरिडोर है, जो कि इस्कॉन और BAPS द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं यह लिस्ट यही नहीं रुकता है। अगर मैं इसको एक नंबर लाइन के रूप में या फिर एक लिस्ट के रूप में आपको डिस्कशन करूं बताऊं तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ टेम्पल कॉरिडोर को भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर का माता अहिल्या देवी टेम्पल कॉरिडोर को बनाया जाना प्रस्तावित है। चित्रकूट धाम कॉरिडोर को बनाया जाना प्रस्तावित है। नंद बाबा मंदिर रेनोवेट की जानी है। सारनाथ धाम का रेनोवेशन किया जाना है। संत रविदास जन्मस्थली का भी रेनोवेशन किया जाना है। ऐसे कई सारे अनगिनत टेम्पल्स कॉरिडोर है जो आज के डेट में हमारे देश में अलग अलग फेसेस में आज के डेट में काम हो रहा है। इसके अलावा बिहार का विराट रामायण मंदिर, मथुरा का चंद्रोदय टेम्पल और भी कई सारे महत्वपूर्ण टेम्पल्स कॉरिडोर है। इन सभी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ साथ फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।